हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो शुरू करते हैं हम। बहुत ही अहम ज़रूरी यानी ये हदीस इतनी इतनी अच्छी बात बताई गई है इस किताब में। 5 मिनट के मदरसे में इतनी अच्छी छोटी छोटी सी चीज़ों को बड़ी अच्छी तरीक़ा से समझाया गया है। अगर आप इसे ध्यान से वीडियो को सुनते हो तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी और बाकी की आपकी मर्ज़ी है। चलिए बने रहिएगा वीडियो में। दुनिया के फ़ायदे व कतनी है यानी दुनिया के बारे में, दुनिया के जो फ़ायदे हैं ना वो सब बेकार की चीज़ें हैं। चलिए इसे छोटी छोटी सी चीज़ों को आपको इस किताब में समझा दिया गया है। तो चलिए, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए लोगो, तुम्हारी नाफरमानी और बगावत का बवाल तुम ही पर पड़ने वाला है। यानी तुम्हारी नाफरमानी और बगावत का बवाल तुम पर ही पड़ने वाला है। दुनिया की ज़िंदगी के सामान से थोड़ा फ़ायदा उठा लो, मतलब दुनिया की ज़िंदगी के सामान से थोड़ा सा फ़ायदा उठा लो, ज़्यादा फ़ायदा मत उठाओ जिससे तुम्हें नुकसान तुम ही को मिलने वाला है और किसी को नुकसान नहीं मिलेगा। इससे आप ही को मिलेगा, जो करोगे वो भरेगा। थोड़ा फ़ायदा उठा लो, फिर तुम हमारी तरफ वापस आना है, यानी फिर तुमको हमारी तरफ वापस आना है। जैसे आना है तो हम इन सब कामों की हकीकत से तुमको आगाह कर देंगे जो तुम किया करते थे। यानी जो हमने कलम को जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जो जैसा करेगा वैसा उससे मिलेगा अजर। छोटा बड़ा जितने भी गुनाह हैं वो हमारे लिखे जा रहे हैं, तो वो रजिस्टर हमारे सामने रखा दिया जाएगा, तो हमें हमारे किए की सज़ा हर हालत में मिलनी है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने आगाह किया है। छोटी सी छोटी चीज़ों को आपको इस किताब में बता दिया गया है कि ये लोगों, इस दुनिया में थोड़ा फ़ायदा उठाओ, ज़्यादा मत उठाओ कि आप दुनिया की लिज्जत में इतना खो जाओ कि आखिरत को ही भूल जाओ। तो चलिए, मूमन के लिए क़यामत के दिन की मक़दार, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूमिन पर क़यामत का दिन जोहर व असर के दरमियान के वक्त बराबर होगा। यानी जोहर व असर के वक्त के बराबर होगा। खुलासा, क़यामत एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर होगा। यानी दुनिया के 50,000 साल के बराबर होगा क़यामत का एक दिन। तो ईमान वाला उसे जोहर व असर के दरमियानी वक्त के बराबर महसूस करेगा। जो ईमान वाला है वो जोहर व असर के वक्त के बराबर महसूस करेगा। जो कुफ़ार है उसे दुनिया में 50 साल जो गुजारे हैं उसके बराबर एक दिन के लगेगा। मतलब उसे जो दुनिया में गुजारा गया वो क़यामत में उसे एक दिन नज़र आएगा, मैं दुनिया में एक दिन रह के आया। मूमन के लिए क़यामत के दिन के मक़दार, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूमिन पर क़यामत का दिन जोहर व असर के दरमियान के वक्त के बराबर होगा। नज़र बदकार इलाज, जिसकी नज़र लग जाती है ना, तो नज़र तो बताइए अल्लाह ताला नबी को लग गई थी, तो नज़र का इलाज भी बताया है इसमें। नज़र बद का इलाज, यानी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जिसकी नज़र लगी हो उससे वुज़ू कराया जाए, फिर उसी पानी से वो शख्स जिसको नज़र लगी है गुस्ल करें। नोट, जिसके बारे में ये गुमान हो कि इसकी नज़र लगी है तो इसे वुज़ू के पानी से गुस्ल करा दिया जाए तो आपकी नज़र उतर जाएगी। लेकिन आजकल तो डर लगता है इंसान से कहने में भी कि तुम्हारी नज़र लग गई है, तो वो तो इंसान अपने आप को मान समझता है कि मेरी नज़र नहीं लग सकती, तो ये तो नामुमकिन ही लगता। तो लेकिन हजूर ने बताया कोशिश कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, हजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर इस तरह भरोसा करो जैसा कि भरोसा करने का हक है तो तुमको भी इसी तरह रोज़ी मिले जैसे चींटियों को मिलती है कि वो सुबह खाली पेट जाती हैं और शाम को पेट भरकर वापस आती हैं। जैसे चिड़ियों को मिलती है, जैसे परिंदे सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आते हैं, क्योंकि उन्हें अल्लाह पे भरोसा है। वो कुछ जमा करके नहीं लेके आते हैं, खा कर अपने बच्चों के लिए लेके आके और फिर सुबह फिर निकल जाते हैं, शाम तक खा कर निकल जाते हैं। सुबह के निकले शाम को खा के आते हैं, मतलब शाम को पेट भर कर आ जाते हैं अपने घोंसलों में और फिर सुबह फिर निकल जाते हैं। अगर तुम्हें अल्लाह पे भरोसा है तो इस तरह ईमान की रोटी खाओ। तो ये है, चिड़ियों को मिलती है, वो सुबह खाली पेट जाती हैं
और शाम को पेट भरकर वापस आती हैं। तो चिड़ियों को भरोसा है तो इंसानों को भी भरोसा करना चाहिए अल्लाह ताला पर। काबिल और हाकाबिल हजरत आदम सलाम के दो बेटे थे। काबिल और हाकाबिल आदम सलाम के दो बेटे थे। दोनों के दरमियान एक बात को लेकर झगड़ा हो गया। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर डाला। ज़मीन पर ये पहली मौत थी और इस बारे में अभी तक आदम सलाम की शरीयत में कोई हुक्म नहीं मिला था। उसलिए काबिल परेशान था कि भाई को लाश को कहाँ क्या किया जाए। अल्लाह ताला ने एक गवे के जरिया उसको दफन करने का जरिया सिखाया। ये देखकर काबिल कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा गुजरा हो गया कि उसको गवे जैसा भी न बन सका। फिर उसने अपने भाई को दफन कर दिया। यही से दफन करने का तरीका चला आ रहा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबिल की मुतालिक फरमाया, दुनिया में जब भी कोई शख्स जुल्म कत्ल किया जाता है तो उसका गुनाह हजरत आदम सलाम के बेटे काबिल को ज़रूर मिलता है, इसलिए कि वो पहला शख्स है जिसने जुल्म कत्ल की इब्तदा की और ये नापाक तरीका जारी किया। इसलिए इंसान को अपनी ज़िंदगी में किसी गुनाह की इजाज़त नहीं करनी चाहिए ताकि बाद में इसका गुनाह के करने वाले का बवाल इसके सर ना आए। मतलब कि इंसान को कोई ऐसा गुनाह नहीं करना चाहिए जिससे बाद में कोई भी गुनाह करे तो उस इंसान के सर पर आए। जैसे काबिल के सर पे आ रहा है, इंसान गुनाह करेंगे कोई भी तो इस ज़मीन में तो काबिल के सर आता है पहले। अल्लाह की कुदरत। सूरज अल्लाह ताला की बनाई हुई एक ज़बरदस्त मखलूक है। उससे हमें रोशनी और गर्मी हासिल होती है। वो रोज़ाना मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में डूबता है, लेकिन अल्लाह ताला क़यामत के करीब उसे अपनी कुदरत से मशरिक़ के बजाय मगरिब से निकालेगा और उसकी लंबाई चौड़ाई लाखों मील है और वज़न के एतबार से ज़मीन के मुकाबला में लाखों गुना ज़्यादा। इतने वज़नी और बड़े सूरज को मुकर्रर अंजाम के तहत चलाना और करोड़ों मील की दूरी से पूरी दुनिया को रोशनी और गर्मी अता करना अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी निशानी है। बेशक मतलब अल्लाह ताला ने उस सूरज को इतनी लंबाई इतनी वजन है कि उसे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से ही उसे रोक रखा है और दुनिया में उसकी रोशनी को पहुंचाया जा रहा है। दीन में नमाज की अहमियत। एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम में अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नमाज को इसके वक्त पर अदा करना। नमाज को उसी के वक्त पर अदा करना अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है अदा करना। और जो शख्स नमाज को जानबूझकर छोड़े इसका कोई दीन नहीं है और नमाज दीन का सतून है। मतलब जो इंसान जानबूझकर नमाज को छोड़ दे तो उसका कोई दीन नहीं है, नमाज ही दीन का सतून है, यानी नमाज ही दीन की पहचान है। वुजू का नून का मशा करना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू में अपने सर मुबारक की मसा फरमाया और इसके साथ दोनों कानों का भी इस तरीके पर कि कानों के अंदर रुई हिस्सा का शहादत की उंगलियों से मशा फरमाया और बाहर के हिस्सा को दोनों अंगूठों से
ایک اہم عمل کی فضیلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محرم کی 10ویں تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو محرم کی 10ویں تاریخ کو روزے کی متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ روزہ پچھلے سال کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی جو محرم کا روزہ ہے تو ہمارے جو 1 سال کے گناہ ہیں وہ اس روزے کو رکھنے سے ہمارے 1 سال کے جو گناہ ہوئے ان کا کفارہ بن جاتا، مطلب حمایتی بن جاتا ہے، لیکن گناہ پوری طریقہ سے بخشے نہیں جاتے، کفارہ بن جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سوال کیا حالانکہ اس کے پاس اتنا موجود تھا جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ عجیب دیدار اس پر خراش ہوگی، یعنی جس پہ اتنا مال ہے اور وہ مال کو چھپا کر اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب لوگوں سے کہہ رہا ہے اللہ سے کہ اللہ تو اسے دکھائی نہیں دے رہا، اگر اللہ دکھائی دیتے اللہ سے وہ ڈرتا تو یہ لوگوں سے وہ بات نہیں کرتا، یہ بات کر رہا ہے کہ مجھ پہ تو اتنا مال بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مطلب مجھ پہ کیا کروں گا، کیسے کروں گا، جب اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا دے دیا ہے کہ وہ اپنا کھا سکتا ہے، اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ شکر ادا نہیں کرتا ہے، مال کو چھپا کر جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مطلب اٹھایا جائے گا تو کوئی چہرہ عیب دار نظر آئے گا، کیونکہ عیب ہے نا اس کا، یہ چھپانے کا، مال چھپانے کا، جھوٹ بولنے کا، تو وہ عیب دار نظر آئے گا، مطلب مجھ پہ کچھ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پہ کیا ہے، کچھ نہیں ہے، ہم پہ کیا، روتے رہتے ہیں بہت سے لوگ، ہوتے سوتے روتے ہیں، خراش ہوگی، یعنی چہرے پہ عیب دار خراش ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا صبر۔ دنیا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا صبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں بہت سی رات بھوکے رہتے تھے، ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، جبکہ ان کا کھانا عام طور سے جو کی روٹی ہوتی تھی، مطلب ان کا کھانا صرف عام طور سے جو کی روٹی ہوتی تھی، پھر بھی ان پہ کئی راتوں تک وہ بھوکے رہتے تھے، کھانا نہیں ہوتا تھا، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ لیکن لوگ باغ جن پہ کھانا پینا ہے وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، تو اس لیے انہیں عیب دار چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو جب ہمارے حضور کے گھر والوں نے صبر کیا تھا، مطلب پھر بھی شکر ادا کیا تھا کہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، کئی دن بھوکے رہے تھے، اور ان کا عام کھانا صرف جو کی روٹی ہوتا تھا اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آخرت کے بارے میں پرہیزگار لوگوں کے لیے خوشخبری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک پرہیزگار لوگ جنت کے باغ اور ستونوں میں ہوں گے، ان کو کہا جائے گا کہ تم ان باغوں میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے دلوں کی آپسی رنج بخشش کو اس طرح دور کر دیں گے کہ وہ بھائی بن کر رہیں گے، اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھے بندوں کے لیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک پرہیزگار لوگ جنت کے باغوں اور ستونوں میں ہوں گے، بے شک اللہ تعالیٰ جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ جنت کے باغوں اور ستونوں میں ہوں گے، ان کو کہا جائے گا کہ تم باغوں میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ہم ان کے دلوں کے آپس و رنج کو اس طرح دور کر دیں گے، جو دلوں میں رنج و آپس کے بیر تھے اس کو بھی دور کر دیں گے، ایسا بھائی چارہ پیار ہو جائے گا، بن کر رہیں گے، اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کر رہیں گے، مطلب آمنے سامنے بیٹھے رہیں گے۔ تب بھی نبی سے علاج، دبلے پن کا علاج، جو دبلے انسان ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کرنے کا ارادہ کیا تو
दुबले पन का इलाज करने लगी, मगर कोई इलाज कारगर न हुआ। फिर मैंने तर खजूरों के साथ लकड़ी का खाना शुरू किया। बताती है खजूरों के साथ मैं लकड़ी कोई होता होगा, पता नहीं, मेरे समझ में तो नहीं। लकड़ी खाना शुरू किया तो मैं मुक्तल जिस्म वाली हो गई, यानी मैं तंदुरुस्त हो गई, यानी दुबलापन दूर हो गया। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या ये लोग ज़मीन में चल फिर कर नहीं देखते कि इनसे पहले लोगों का क्या अंजाम हुआ। अल्लाह ताला ने इनको हलाक कर डाला और इनका काफिरों के लिए भी इसी किस्म के हालात होने वाले हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला अहल व ईमान का दोस्त है और काफिरों का कोई दोस्त नहीं होता। अल्लाह ताला अहल व ईमान वालों का दोस्त है, काफिरों का कोई दोस्त नहीं। हज़रत हाबिल के कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत सैद अलैहिस्सलाम जैसा नेक फरिंदा अता फरमाया। मतलब जिस बेटे का कत्ल हो गया उसके बाद दूसरा बेटा अल्लाह ताला ने हामिल फरमाया। हाबिल के कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत सैद अलैहिस्सलाम जैसा नेक फरिंदा अता फरमाया। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सच्चे जानशीन हुए और आगे चलकर पूरी नस्ल इंसानी का सिलसिला इन्हीं से चला और अल्लाह ताला ने इनको नबूवत से नवाजा और 50 सेफ़ें इन पर नाजिल फरमाई। जब आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो जबरील अलैहिस्सलाम के लड़का और एक लड़की पैदा हुई। हज़रत शैतुल अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी मक्का में गुजारी और हर साल हज उम्रा करते रहे। इनको दिन रात में मुख्तलिफ इबादतों का तरीका सिखाया गया था और एक बड़े तूफ़ान के आने और 7 साल तक रहने की खबर दी गई थी। हज़रत शैत अलैहिस्सलाम ने 912 साल की उम्र पाई। जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो अपने बेटे अनूस को अल्लाह के अहकाम का मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के वसीयत फरमाई। वफ़ात पाने के बाद अपने वालिद के पहलू में जबल भी कतबी के गार में दफन किए गए। बैतुल मुक़द्दस के बारे में खबर देना, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माजरा, यानी वो जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए और कुफ़ार मक्का को बताया, यानी जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए तो कुफ़ार मक्का को बताया कि मैं रात को बैतुल मुक़द्दस गया और फिर वहाँ से 7वें आसमान पर गया और वहाँ की सैर की, तो कुफ़ार ने उसका इनकार कर दिया और बैतुल मुक़द्दस के बारे में सवाल करने लगा। अल्लाह ताला ने अपने रसूल के लिए बैतुल मुक़द्दस तक के सारे पर्दे हटा दिए। अल्लाह ताला ने सारे पर्दे हटा दिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जहाँ वो घूम के आए थे। बयान तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ देखते जाते और बयान करते जाते, यानी उसकी निशानियाँ बतलाते जाते। गिरवी रखी हुई चीज़ों से फ़ायदा न उठाना। एक फ़र्ज के बारे में जो लोग गिरवी रख लेते हैं चीज़ों का, फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसके बारे में। हज़रत अबन मसूद रज़ा के पास एक शख्स आए और कहा कि एक कोड़ा मेरे पास गिरवी रखा गया था, लेकिन मैं उस पर सवार हो गया। मतलब एक घोड़ा रखा गया था गिरवी में, उस पर सवार हो गया घोड़ा।
पास एक शख्स आए और कहा कि एक घोड़ा मेरे पास गिरवी रखा गया था, लेकिन मैं उस पर सवार हो गया, तो क्या मेरे लिए गिरवी रखे हुए घोड़े पर सवार होना जायज़ है? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, उस घोड़े से तुमने जितना फ़ायदा उठाया वो सूद है। मतलब जितना तुमने उस घोड़े से फ़ायदा उठाया वो सूद हो गया, मतलब तुम्हें उस घोड़े पर सवार नहीं होना चाहिए था। गिरवी रखी हुई चीज़ से नफ़ा उठाना जायज़ नहीं, लिहाजा उससे बचना ज़रूरी है। कोई चीज़ तुम पे कोई जिम्मेदारी से रख देता, उस चीज़ को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी बिना इजाज़त के कोई भी चीज़ वो आपके पास रख देता, उसे आप छू भी नहीं सकते, क्योंकि वो उसकी अमानत है। अगर आप इस्तेमाल कर लेते हो तो वो सूद हो गया। तो इससे हमें पता चलता है हदीस से कि हमें छोटी छोटी चीज़ों से, मतलब हमें किस तरह हमें अजाम में मुब्तला करती जाती है, जिससे हमें मालूमात नहीं होती है। इसलिए हमें हदीस की बातें सुन लेनी चाहिए और हदीस को हमें ध्यान से अपने बच्चों को भी सुनाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे आगे चल के कोई गलती ना करें। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।